आज 30 जनवरी के उपलक्ष्य में हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। 30 जनवरी सन 1948 की शाम को राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की हत्या हो गई। 30 जनवरी होने के नाते आज हमारे मन में विचार आया कि उस कालजयी अवतारी महापुरुष के मृत्यु दिवस पर, हत्या दिवस पर, परिनिर्वाण दिवस पर हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। ये कर्तव्य की बात करते थे, आत्म सुधार की बात करते थे। दूसरे नेता अधिकार की बात करते थे जिनको जनता आज ज़्यादा पसंद कर रही है। लेकिन यह कड़वा सच है कि कोई भी व्यक्ति आज जिस भी परिस्थिति में जी रहा है, उसकी जो भी आज वैल्यू है, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व उसके पड़ोसी पर नहीं जाता, उसके माँ बाप पर नहीं जाता, उस देश और समाज में नहीं जाता जिसमें वह रह रहा है। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना मुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हम जैसे भी हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी कहीं न कहीं हमारे ऊपर जाती है। और आज इस उपलक्ष्य पर मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के यह वीडियो बना रहा हूं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। वह है नशा छोड़ना। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना हम कैसे छोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये हमारे लिए हितकर है या अहितकर है, ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि मन और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे के परम सहयोगी। मन इंद्रियों का राजा माना जाता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी अनुभूतियों को मन एब्जॉर्व करता है और मन जब उसमें रमण करने लगता है, जब मन को अच्छा लगने लगता है, तो मस्तिष्क उसका साथ देने लगता है। जब मस्तिष्क यह निर्णय ले लेता है कि तंबाकू खाना गलत है, धूम्रपान करना गलत है, शराब पीना गलत है, तो फिर वो मन के ऊपर अधिकार करने लगता है। और जब मन को अच्छा लगने लगता है, एक और बड़ी मजेदार बात है
जो लोग शराब पिए होंगे उन्हें मालूम होगा कि शराब का टेस्ट कैसा होता है, कितना कड़वा, कि पहली बार जब किसी को पीने को दिया जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, कितना अजीब मुंह बनाएगा, ये आप लोग जानते हैं। पहली बार जब तंबाकू खाने के लिए कोई देता है उस समय क्या स्थिति होती है, कितना अच्छा लगता है। लस्सी थोड़े होने की पीने में अच्छा लगेगा, उसमें कड़वा स्वाद है, तीखापन है। लेकिन जब एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार संगत में, कुसंगत में आकर के हम खा लेते हैं तो फिर वही जो पीड़ा होती है तंबाकू चबाने में, खाने में, सिगरेट पीने में जो शरीर को पीड़ा होती है, उसी पीड़ा में एक आनंद महसूस होने लगता है। मतलब अपने आप को तकलीफ दे करके आनंद महसूस करना या तकलीफ में आनंद महसूस करना। जब व्यक्ति इस लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर वह अपना ही नुकसान करने लगता है। हमारे भाई साहब ओम जी हैं, बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। उनका कथन है कि व्यक्ति जब तक यह सोचता है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक दिन मैं छोड़ दूंगा, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं कभी न कभी इसे छोड़ दूंगा, तो संभावनाएं हैं, गुंजाइश है कि आज नहीं तो कल कभी न कभी वो छोड़ देगा। परंतु जब उसे ये लगने लगे कि नहीं, तंबाकू खाना फायदेमंद है, सिगरेट पीना फायदेमंद है, और बहाना ढूंढने लगे कि इससे नींद नहीं आती, इससे दिमाग ज़्यादा काम करता है, वगैरह वगैरह, जब वो अपने पक्ष में रख लेता है और ये महसूस कर लेता है कि शराब पीना भी अच्छी बात है, इसको बड़े बड़े लोग पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, क्योंकि मन और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, सहयोगी हैं। अगर मन लीडर हो गया तो मस्तिष्क उसका सहयोग करने लगेगा, फिर तमाम वकालत करेगा कि नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। और यदि मस्तिष्क तर्क के सिद्धांतों पर, तर्क की कसौटी पर यह निर्णय ले लिया कि क्या अच्छा क्या बुरा है, तो मन के ऊपर हावी हो जाएगा। और जब मस्तिष्क का अधिकार मन पर होगा तो व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेगा। कोई भी व्यक्ति यदि आज गलत काम कर रहा है तो उसका सिर्फ एक कारण है कि उसे जानकारी नहीं है। लोग ये कहते हैं कि किसे नहीं मालूम कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सभी लोग जानते हैं क्या अच्छा क्या बुरा है। बात सुनने में तो अच्छी लगती है। कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर जाए। शायद ही अपवाद में कुछ ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को दंडता सिखाएं, जो अपने बच्चे को नशा सिखाएं। और यदि ऐसा वो कर रहे हैं तो भी ये प्रतीत होता है कि वो अज्ञानता में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि इसका दुष्परिणाम हमारे बच्चे के भविष्य के ऊपर क्या पड़ेगा। और जो माता पिता अपने बच्चे को गलत दिशा नहीं बल्कि सही बात सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो तो बता दी बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए, शिष्टाचार कैसे रखा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है, हर चीज़ का तरीका माता पिता बचपन में सिखाते हैं, बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे। परंतु एक विडंबना आ जाती है, वो नौजवान कहीं न कहीं गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि झूठ कभी कभी बोला जा सकता है। तब उसका मस्तिष्क उदाहरण देगा कि फला फला व्यक्ति ने फला फला कंडीशन पर झूठ बोला था, फला महापुरुष ने झूठ बोला था,
झूठ बोला जा सकता है अगर फायदा हो, किसी की जान बचाई जा सके वगैरह वगैरह, ऐसी दलीलें देता है। एक उदाहरण है। उसी तरीके से शायद ही कोई माता पिता अपने बच्चे को तंबाकू खाना सिखाते हों, गुटखा पान खाना सिखाते हों, लेकिन बाजार में देखिए तो 25-30% दुकानें यूपी में तो खास करके नशीले उत्पादों से सजी हुई हैं। आखिर में ये कैसे चल रही हैं? जाहिर सी बात है कि परिवेश सिखाता है। और चाणक्य नीति कहती है, यदि आप अपने शत्रु से कमजोर हैं, अपने दुश्मन से कमजोर हैं और दुश्मनी निकालना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, तो अपने उस शत्रु के बेटे को कोई एक नशा सिखा दीजिए। यदि आप अपने शत्रु के बेटे को एक नशा सिखा दिए, कोई एक नशा, तंबाकू खाना, शराब पीना, गांजा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, कोई भी एक व्यसन अगर आप सिखा दिए, आपकी दुश्मनी पूरी हो गई, क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी सिर्फ एक नशे से। दोस्तों, यदि आपको लगता हो कि इस जीवन को बेटर कैसे जिया जाए और माँ बाप की पहचान आपसे हो, आपके गुरु की पहचान आपसे हो, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक आदत बना लीजिए, आत्मनिरीक्षण करने का, आत्म मूल्यांकन करने का, कि मैं जो काम कर रहा हूं यह हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया सबके पास उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल से, गूगल से सर्च कर लीजिए कि तंबाकू खाने से क्या क्या नुकसान होता है, गुटखा खाने से क्या नुकसान होता है, शराब पीने से क्या नुकसान होता है। महात्मा गांधी जी नशा के परम विरोधी थे, यहां तक कि 1942 में शराबबंदी आंदोलन भी किए थे। तो शराब पीना फायदेमंद है या नुकसानदायक है? यदि फायदेमंद है तो पियो खूब, अपने बच्चों को भी पिलाओ, बीवी को पिलाओ, पूरा परिवार पियो, जश्न मनाओ। और यदि नुकसानदायक है तो उसकी जानकारी लो कि क्या नुकसान होता है इसको पीने से, तंबाकू खाने से क्या नुकसान होता है। लोग कहते हैं कि कैंसर तो उसको भी हो जाता है जो तंबाकू नहीं खाते। दोस्तों, एक घटना होने के कई कारण होते हैं और कई कारणों से घटना होती है, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अगर किसी कारण से कोई घटना हो रही है तो हम ये कह करके बच जाए कि ये घटनाएं तो अन्य रीजनों से भी होती हैं। जैसे प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाने से भी कैंसर होता है और तंबाकू खाने से भी कैंसर होता है। लेकिन ये कह करके नहीं बचा जा सकता कि तंबाकू खाने से ही कैंसर होता है तो जो नहीं खाते उनको क्यों होता है। अरे जो नहीं खाते उनको दूसरे रीजन से हुआ है, लेकिन आपको तंबाकू खाने के नाते होगा, आपको उस नाते नहीं होगा। याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आंत में अल्सर हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आप के सांस लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, फेफड़े की क्षमता कमजोर हो जाएगी। ये सब सर्च करिए ना गूगल पर, देखिए क्या नुकसान है। अब कितने भयानक दुष्परिणाम आते हैं। आप अपने समाज में देख लीजिए, जितने लोगों को कैंसर हुआ हो, माउथ कैंसर हुआ हो, उसमें से 99% तंबाकू खाने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं। तो 100 में से 99 को अगर तंबाकू खाने वाले को हो रहा है, सिगरेट पीने वाले को हो रहा है, शराब पीने वाले को हो रहा है, तो 1% के आड़ में क्यों बचना चाहते हैं आप? अरे कम से कम ये तो आने वाली पीढ़ियां नहीं कहेंगी न कि हमारे दादा
गुटखा खा करके मर गए, शराब पी करके मर गए, इस अपमान से बच जाएंगे आप। बहुत कड़वा सच है, इसको स्वीकार करने की हिम्मत अपने अंदर लाइए। मैं ही इतने दिनों से खा रहा था और मैं आत्मचिंतन किया कि या तो तंबाकू खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक है। यदि नुकसानदायक है तो इससे क्या क्या नुकसान होता है। जब मैं इस पर गहन चिंतन किया तो धीरे धीरे अपने आप ऐसा लगने लगा कि तो मैं बहुत गलत रास्ते पर जा रहा हूं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो घुट घुट करके जिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो दरिद्र बन जाए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां उसको गाली दें, कोई ये नहीं चाहता कि समाज उसका अपमान करे। परंतु ये सब होता है सिर्फ अज्ञानता के कारण। ये मालूम ही नहीं कि तंबाकू खाना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, सिगरेट पीना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, शराब पीना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। अन्य बिंदुओं पर ना जाए, जीवन के अन्य घटनाओं पर, सिर्फ इसी बिंदु पर आ जाएं कि नशा करने से क्या नुकसान होता है। इसकी जानकारी जब आप ले लेंगे तो मन में यह विचार आएगा, मस्तिष्क में यह विचार आएगा कि तो गलत काम है, तो बंद कर देना चाहिए। और जब ये सोचने लगेंगे हम कि ये काम गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, गलत है, नहीं करना चाहिए, गलत है, नहीं करना चाहिए, तो एक दिन जरूर वह समय आ जाएगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने में, कि जब आपके अंदर से एक आवाज़ उठेगी, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप एक निर्णय कर बैठेंगे कि आज के बाद मैं तंबाकू खाना बंद करता हूँ, आज के बाद मैं शराब पीना बंद करता हूँ, आज के बाद मैं सिगरेट पीना बंद करता हूँ। और दोस्तों, यदि हिंदुस्तान से सिर्फ यही 3-4 नशा समाप्त हो जाएं, तंबाकू, गुटखा, गांजा, शराब, भांग, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत दिन नहीं लगेगा कि सोने की चिड़िया पुनः हो जाएगा। आज बीमारियां बढ़ रही नशे के कारण, कार्य क्षमता प्रभावित हो रही नशे के कारण, अपराध बढ़ रहे हैं नशे के कारण। क्या नहीं नुकसान हो रहा नशे से, लेकिन फिर भी न जाने क्यों गवर्नमेंट जानते हुए भी रैपर पर सिर्फ लाल वाला निशान बना करके ये लिख करके कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अलाउ कर दी है मार्केट में धड़ल्ले से बिकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई कि खाद्य उत्पाद में तंबाकू मिलाना भारतीय संविधान के अनुसार अपराध है। तो 1-2 महीने, 3 महीने बंद रहा, फिर कंपनी वाले अपना प्लान बना लिए कि तंबाकू को और सुपारी को अलग अलग कर दो, जो मिलाए वो दोषी हो। अब कंपनी नहीं दोषी है, अब खाने वाला दोषी है। अब खाने वाला वो इस आड़ में बच रहा है कि अरे कैंसर तो जो है, जो नहीं खाते उनको भी हो जाता है। अरे जो नहीं खाते उनकी संख्या देखिए कितनी है, 100 में 1 होंगे कि जो तंबाकू नहीं खाते उनको हो रहा है, और 100 में 99 वो हैं कि जिनको खाने से हो रहा है। तो आप किस में जाना चाह रहे हैं? और वो जो 1% हैं वो बच भी सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप तंबाकू खाने से आपको होगा, जब शराब पीने से आपको होगा, तो दुनिया में कोई नहीं बचा सकता आपको। धन की भी बर्बादी होगी, या जीवन नष्ट हो जाएगा, और जो आने वाली पीढ़ियां संकटग्रस्त होंगी सो अलग। तो आज हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी भाई तंबाकू का प्रयोग करते हैं, गुटखा का प्रयोग करते हैं, सिगरेट का प्रयोग करते हैं, बीड़ी का प्रयोग करते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं, वो चिंतन करें कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। यदि वो इसका सेवन ना करें तो क्या क्या फायदा हो सकता है। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आप सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, अमीर रहें, सम्मानित जिंदगी जिए, तो आज छोड़ दीजिए, छोड़ने का संकल्प लीजिए। लेकिन एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जब आप गूगल से सर्च करेंगे या किसी डॉक्टर से पूछेंगे, जब आपको यह पूर्ण रूप से आभास होने लगेगा कि नहीं, यह तो बहुत बड़ा कड़वा सच है कि तंबाकू खाने वाला व्यक्ति या तंबाकू
का धूम्रपान करने वाला व्यक्ति या शराब पीने वाला व्यक्ति या गांजा पीने वाला व्यक्ति, भांग खाने वाला व्यक्ति, उसकी शरीर, उसकी शारीरिक संरचना सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो जिस दिन आप इसका दुष्प्रभाव जान जाएंगे, गारंटी है कि कोई कितना ही कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जिस दिन वो ये जान जाएगा कि तंबाकू खाना हमारे लिए नुकसानदायक सही में है, इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, मेरी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, तो निस्संदेह उसी दिन आप छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। यहाँ अपने बच्चे को तंबाकू खाना शायद ही कोई बाप सिखाता हो, लेकिन बगल वाला पड़ोसी बच्चा है तो ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। तमाम भतीजे अपने चाचा से मांग करके सुरती खाना चालू करते हैं, और जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। अपने गांव में, अपने घरों में आप मूल्यांकन करके देख लीजिए, जो लोग तंबाकू खा रहे हों, जो धूम्रपान कर रहे हों, जो शराब पी रहे हों,